हेलो एवरीवन, आज हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और इस लेक्चर के अंदर हम जो बेसिक था, जो जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर जहाँ पे ड्रॉप करा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या करा था, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस फाइंड आउट करी थी। उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं अब इस इक्वेशन में आपको बताऊंगा इस लेक्चर के अंदर कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, जेड एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी। कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? एक्स एक्सिस की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को डायरेक्शन रेशियोज पता हो। एक्स एक्सिस क्या होते हैं भाई, इसके डायरेक्शन रेशियोज पता हो तो मान लिया इसके डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो आप लोगों ने याद रखने हैं। एक्स एक्सिस के 1,0,0 ये हमारे पास एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये बिल्कुल आपने याद रखने हैं। बहुत बार ऐसा होता है नेवी एयरफोर्स के अंदर कि सिंपली आपसे पूछ लिया जाता है कि डायरेक्शन रेशियोज बताइए एक्स एक्सिस के, तो ये डायरेक्ट याद रखेंगे 1,0,0। अब क्या करना है, किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये किसी भी लाइन की इक्वेशन है। ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो ए की वैल्यू ये हो गई, बी की ये, सी की ये। एक बात हमें और पता है कि एक्स एक्सिस जो है वो ओरिजिन से पास होती है। एक्स एक्सिस ओरिजिन से पास होती है और ओरिजिन के जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं 0,0,0। तो हमें भाई इसका पासिंग पॉइंट मिल गया, इसके डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, वैल्यूज पुट करनी है। ये आ गया x माइनस 0 अपॉन 1, y माइनस 0 अपॉन 0, या अगर z माइनस 0 अपॉन 0। ये हमारे पास x एक्सिस की इक्वेशन है। इस तरीके से आप x एक्सिस की इक्वेशन लिख सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं x एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0। ये दोनों भी x एक्सिस की ही इक्वेशंस है। सिंपली इसी तरीके से हमने अगर बात करनी हो y एक्सिस की इक्वेशन की तो कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? इसी तरीके से y की फाइंड आउट कर देंगे। ये आ गया, मान लिया y एक्सिस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है भाई। y एक्सिस ओरिजिन से पास होती है तो 0,0,0 इसका पासिंग पॉइंट है। y एक्सिस के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं a, b और c, इनकी जगह आप लोग लिख सकते हैं 0,1,0। ये y एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो हमारे पास इसकी इक्वेशन आएगी x माइनस 0 अपॉन 0 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 0। ये y एक्सिस की इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से अगर कोई आपसे कहे कि z एक्सिस की इक्वेशन फाइंड आउट करें, तो z एक्सिस की इक्वेशन फाइंड आउट करने में आपने क्या करना है, सिंपली सिर्फ z एक्सिस देखिए ओरिजिन से पास होती है, इसके आपने डायरेक्शन रेशियो चेंज करने हैं 0,0,1। तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास ये x माइनस 0 अपॉन 0, y माइनस 0 अपॉन 0, z माइनस 0 अपॉन 1। ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये z एक्सिस की इक्वेशन है। इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते थे। यहाँ तक बात हुई कि लाइन की इक्वेशन से किस किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आप उनका सॉल्यूशन कितने तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बात हमारे पास आएगी वो आएगी एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन के बीच में हमसे कोई कहे कि एंगल फाइंड आउट करिए तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट केस इसके अंदर होता है इफ डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन, इफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन वन, पहली लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो है L1, M1, N1, L1, M1, N1 एंड लाइन 2, सेकेंड लाइन के जो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं वो है L2, M2, N2। तो इस लाइन के, इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल हम फाइंड आउट करते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ L1 की मल्टीप्लाई L2 के साथ, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस M1 की मल्टीप्लाई M2 के साथ, प्लस N1 की मल्टीप्लाई N2 के साथ। ये हमारे पास आ गए दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। इन लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज हैं ये हमारे पास आ गए L1 L2, M1 M2 प्लस N1 N2। यहाँ से हमने डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कर लिए। सेकंड जो हमारे पास होता है वो होता है कि भाई यहाँ से हमने दोनों लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट कर लिया।
कोस थीटा कितना होगा L1 L2 M1 M2 N1 N2 और इनका मॉडुलस। भाई यहाँ से इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या आ सकता है, अगर दोनों लाइन के बीच के डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो। इस बार डायरेक्शन कोसाइन गिवन थे, अब क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज गिवन होंगे। इफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन, पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमें दे दिए A1 B1 C1 एंड सेकंड लाइन जो दूसरी लाइन है उसके हमें दे दिए A2 B2 और C2। ये पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। इन दोनों के बीच में देखिए एंगल फाइंड आउट करना है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कोस थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इसका मॉडुलस अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया कि भाई किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई दो लाइन का अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो तो उन लाइनों के बीच में एंगल अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो इस फॉर्मूला से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, जो दो फॉर्मूले आपको कराए गए इन फॉर्मूलों को थोड़ा सा डीपली अगर हम स्टडी करें, थोड़ा सा डीपली अगर इनको स्टडी करें तो फर्स्ट फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, उसको स्टडी करते हैं, उसके बाद एक रिजल्ट आपको लिखवाया जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास था कोस थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ L1 L2 जमा M1 M2 प्लस N1 N2 इसका मॉडुलस। ये हमारे पास आंसर था कि एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। कंडीशन क्या है, इफ़ लाइन्स आर पैरेलल, इफ़ लाइन्स आर पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल है हमारे पास, जो दो लाइन दी गई थी वो दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो कंडीशन क्या होगी, L1 की वैल्यू L2 के इक्वल होगी, M1 की वैल्यू M2 के इक्वल होगी, N1 की वैल्यू N2 के इक्वल होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा कुछ देखने को मिले तो आपने सिंपली क्या करना है कि भैया उसका जो भी आंसर आएगा डायरेक्ट बिना कुछ सोल्व किए लिख देना है कि ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल है। ये फर्स्ट केस हुआ। सेकंड केस में हमारे पास क्या हो सकता था कि अगर लाइन पैरेलल ना होकर के कैसी होती, परपेंडिकुलर। इफ़ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ, इसी की जगह पर लिखवा देते हैं। इफ़ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो देखिए, अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इसका रिजल्ट जो है वो 0 के इक्वल आएगा। ये इसका जो आंसर है वो 0 के इक्वल आएगा। अगर इसका आंसर 0 के इक्वल आएगा तो ये मान के चलिए कि कोस थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा की वैल्यू 0, कोस थीटा की वैल्यू 0, इसका मतलब है थीटा की वैल्यू 90, इसीलिए लिखवाया गया है अगर लाइन परपेंडिकुलर हैं तो हमारे पास इसका जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आएगा। ये हुए फर्स्ट फॉर्मूला की बात। सेकंड के अंदर क्या कर सकते थे, सेकंड के अंदर भी हमने एक रिजल्ट लिखना है, डायरेक्ट आप रिजल्ट लिखिए उस फॉर्मूला का भी, उसका भी आपने रिजल्ट लिखना है। इफ़ लाइन्स आर पैरेलल, इफ़ लाइन्स आर पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल हैं तो हमारे पास A1 का रेशियो A2 के साथ इक्वल होगा, B1 का रेशियो B2 के साथ इक्वल होगा, C1 का रेशियो C2 के साथ। ये बात नोट करके चलिए, अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन है A1 A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, अगर लाइन पैरेलल है। अगर लाइन हमारे पास होती परपेंडिकुलर, अगर लाइन होती परपेंडिकुलर तो आंसर आता A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इज इक्वल टू 0। ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, इन सभी को आपने डायरेक्ट नोट करना है। और अभी यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन क्या है, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन्स, फाइंड एंगल बिटवीन लाइन्स whose direction ratios
हुज डायरेक्शन रेशियोज आर, जिसके डायरेक्शन रेशियोज हैं वो हमारे पास दे रखे हैं 1,0,1, ये है 1,0,1 एंड -1,0,1। भाई लाइन का डायरेक्शन रेशियोज हमने फाइंड आउट करने हैं, सॉरी एंगल फाइंड आउट करना है और डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। क्या करेंगे भाई, अभी बताया था कोस थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इसका मॉडुलस अपॉन अंडर रूट A1 A2 सॉरी A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। A1 की मल्टीप्लाई A2 के साथ कितना -1 प्लस 0 प्लस 1, आंसर कितना आया, फाइनल आंसर आया 0। भाई इस कंप्लीट की वैल्यू देखिए, बाकी सारे को मैं रब कर रहा हूँ, हमें एक बात पता चली, इस कंप्लीट की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है। अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है तो आपको रिजल्ट नोट करवाया था कि जो दोनों लाइनें हैं वो लाइन कैसी होंगी, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे के साथ जो एंगल बनाएंगी उस एंगल को बोलते हैं 90 डिग्री। ये आ गया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते थे। लाइन के जितने भी टॉपिक थे, लाइन के सभी टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अब 3D के अंदर हम बात करते हैं प्लेन की, कि प्लेन के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, प्लेन की इक्वेशन किस किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो प्लेन होता है, प्लेन क्या होता है कि सिंपली हमारे पास देखिए, मान लिया हमारे पास ये जो बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड जो हमारे पास है, ये बोर्ड है, इस कंप्लीट को हम एक प्लेन बोल सकते हैं। इसी तरीके का कोई भी जो सरफेस होता है उस सरफेस को हम प्लेन बोल देते हैं। तो जो प्लेन, मान लिया कोई प्लेन है तो उस प्लेन की जो जनरल इक्वेशन हमारे पास होती है, जनरल इक्वेशन किसी भी प्लेन की जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू 0 इस टाइप की होती है। या फिर हम बोल सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन x y और z के अंदर जो लीनियर इक्वेशन है उसको हम बोल सकते हैं कि ये किसी भी प्लेन की इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब बात करते हैं कि हमसे एक एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे कैसे होगा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन which passes through x1, y1, z1 and direction ratios of normal to plane of normal are ए बी सी। क्या दिया भाई एक प्लेन दिया और उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज दिए। तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी वो आपने डायरेक्ट याद रखनी है, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये जो है ये प्लेन की इक्वेशन है। एक बात आपने हमेशा से देखी, दिमाग के अंदर फिक्स रखना है। फिक्स क्या रखना है, a b और c जो हैं ये प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज नहीं है, या फिर प्लेन के पैरेलल किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज नहीं है। ये ए बी सी जो है ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं। नॉर्मल का मतलब है अगर हमारे पास ये कोई प्लेन है, देखिए मान लिया ये हमारे पास कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। इस परपेंडिकुलर लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, इस परपेंडिकुलर लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनको हमने नाम दिया है ए बी सी। ये बात कंफर्म याद रखिए, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है तो ये आपने बिल्कुल दिमाग में फिक्स रखना है। सेकंड हमारे पास क्या हो सकता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। तो क्वेश्चन आपने लिखना है फाइंड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, फाइंड
इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, किसी प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करें पासिंग थ्रो एक कोई पॉइंट P दे रखा है, P पॉइंट के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं -7 1 -5, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। एंड इट इज गिवन दैट ओरिजिन OP एक लाइन है, OP लाइन है जहाँ पर O जो है ये ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है। एंड OP इज नॉर्मल टू प्लेन। ये बात आपने देखी। क्वेश्चन एक बार दोबारा समझिए। किसी प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, उस प्लेन का पासिंग पॉइंट दे रखा है। एक बात ये दे रखी है कि ओरिजिन से पॉइंट P को जो लाइन करती है वो जो लाइन है वो इस प्लेन के ऊपर कैसी है, नॉर्मल है। तो कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों ने एक चीज़ समझ के चलनी है कि भाई ये प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट दिया -7, 1, 5, इसी तरीके का पॉइंट है भाई, ये -5 है, -7, 1, -5, ठीक है भाई। इसके बाद क्या दिया कि मान लिया यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन का पॉइंट होता है 0, 0, 0। ये ओरिजिन जो है इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने हैं OP के। डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। तो ये आ गया -7, ये हमारे पास वापस से यही जो है इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ गई। अब किसी प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, A × x - x1 प्लस B × y - y1 प्लस C × z - z1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका इक्वेशन आ गया। A B C की वैल्यूज ये पुट कर देंगे, x1 y1 और z1 की जगह ये पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ गया -7 × x + 7 प्लस 1 × y - 1 माइनस का 5 × z + 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया -7x - 49 प्लस y - 1 -5z -25 इज इक्वल टू 0। आंसर आ गया -7x + y -5z और ये हमारे पास आ गया -75 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आएगा 7x - y + 5z + 75 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इस प्लेन की इक्वेशन आ गई। जो प्लेन पासिंग थी, जिस प्लेन की पासिंग थी हमारे पास, उसकी इक्वेशन हमारे पास आ गई। सेकंड जो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन का क्वेश्चन आता है वो आता है कि 3 पॉइंट देंगे आपको, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज या नॉर्मल का कोई भी पॉइंट वगैरह नहीं गिवन मिलेगा। तो वो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करा देता हूँ कि उस क्वेश्चन को कैसे आप सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि कोई प्लेन है, वो 3 पासिंग पॉइंट दे रखे हैं, सिर्फ उस प्लेन के पासिंग पॉइंट दे रखे हैं। ये एनडीए के जो बच्चे हैं, एनडीए के अंदर ही यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेवी एयरफोर्स में ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है, तो नेवी एयरफोर्स के अंदर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है 1, 1, 1। सेकंड पॉइंट दे रखा है 3, -1, 2। थर्ड जो पॉइंट दे रखा है वो है -3, 5 एंड -4। ये हमारे पास आ गया। कोई क्वेश्चन है भाई, क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कोई प्लेन है, वो प्लेन इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, उस प्लेन की इक्वेशन बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, आपने जो जनरल इक्वेशन थी A × x - x1 प्लस B × y - y1 प्लस C × z - z1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के अंदर x1, y1 और z1 की जगह फर्स्ट पॉइंट को पुट करना है। x1, y1 और z1 की जगह फर्स्ट पॉइंट को पुट करना है। तो भाई ये देखिए, इसकी जगह हमने पुट कर दिया, x1 की जगह 1, y1 की जगह 1, z1 की जगह 1। सेकंड स्टेप में ये देखिए, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट स्टेप, ये अब आएगा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट है
सेकंड पॉइंट है, देखिए आप एक बात समझिए, ये जो प्लेन की इक्वेशन आई, ये इक्वेशन इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि ये पॉइंट भी इस प्लेन के ऊपर है। तो x, y और z की जगह ये पॉइंट पुट करेंगे, तो यहाँ से इक्वेशन आएगी a इंटू 3 - 1 यानी कि 2। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2a प्लस b इंटू y की जगह -1 पुट करा -1 प्लस c इंटू z की जगह हमने क्या पुट करा 2 पुट करा -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इक्वेशन का फॉर्मेशन करा तो इक्वेशन आ गई 2a माइनस का 2b प्लस का c इज इक्वल टू 0। यहाँ से इक्वेशन आ गई। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है? थर्ड स्टेप में सिंपली क्या करेंगे? हम करेंगे कि भाई वो जो पॉइंट है उस पॉइंट को भी इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। ये हमारे पास आ गया, ये देखिए ये सेकंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। सेकंड इक्वेशन क्या आ गई? माइनस का 4a प्लस का 4b माइनस का 5c इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ये देखिए यहाँ तक आपने, अब तक हमारे पास जो काम की चीज़ आई है वो ये दो आई है। पहली इक्वेशन आई 2a माइनस का 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन आई -4a प्लस 4b माइनस 5c इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है? देखिए तरीका बिल्कुल आप जैसे मैं करा रहा हूँ इसी तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन को सोल्व करना है। a माइनस बी सी यहाँ तक करने के बाद आपने क्या करना है? दोनों इक्वेशन के जो a है जिसके अंदर उसको ढकना है 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो यह आएगा 10। 4 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ, और इसमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का साइन जैसे डिटर्मिनेंट में करते हैं। उसी तरीके से जब यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस का 10 प्लस का 4, उसी तरीके से 1 मिनट रुकिए, इसके अंदर इक्वेशन में कुछ गड़बड़ी हुई है। b को जब हम करेंगे तो हमारे पास माइनस का 10 और ये आएगा प्लस का 4। c के अंदर क्या आएगा? प्लस का 8 माइनस का 8, और इस कंप्लीट इक्वेशन को किसी भी कांस्टेंट के इक्वल मान लेना है। यहाँ से जब आप a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a अपॉन 10 - 4 को k के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6k। उसी तरीके से b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6k, और यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास आएगी 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में आपने सिंपली कुछ नहीं करना, a b और c की वैल्यू वापस से इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो a की जगह मैंने पुट करा 6k - 1 प्लस यहाँ पे भी 6k पुट करा, इसकी जगह 0 पुट करेंगे, कंप्लीट 0। इसकी जगह 0 पुट करेंगे, कंप्लीट 0। पूरी इक्वेशन को k से डिवाइड कर दिया, तो k से डिवाइड करेंगे तो k यहाँ से गायब होगा। अगर k से डिवाइड करेंगे तो k यहाँ से गायब हो जाएगा। उसके बाद 6 को अंदर मल्टीप्लाई करा, 6x - 6 प्लस 6y - 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया 6x प्लस 6y - 12 इज इक्वल टू 0। यह आ गया x प्लस y - 2 इज इक्वल टू 0। ये जो है इस प्लेन की इक्वेशन आएगी। एक बार दोबारा से समझिए क्या करा। सिंपली कुछ नहीं करा, प्लेन की जो इक्वेशन लिखवाई थी उस इक्वेशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट पुट करा। फर्स्ट पॉइंट पुट करने के बाद उसी इक्वेशन के अंदर सेकेंड पॉइंट हमने यहाँ पे पुट करा। जो फर्स्ट इक्वेशन आई इस इक्वेशन के अंदर सेकंड पॉइंट पुट करा, पहली इक्वेशन आएगी। थर्ड पॉइंट पुट करेंगे, दूसरी इक्वेशन आएगी। दोनों इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड आपको सिखाया गया कि भाई कैसे a b c, पहले a लिखना है इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू सी, और डिटर्मिनेंट की तरह इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यूज आएंगी, आपने a b और c की वैल्यूज वापस से पुट करनी है, हमारे पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा। तो आज के वीडियो में देखिए इतना ही करेंगे। प्लेन की वीडियो जो थी इसके अंदर इतना ही करेंगे। बाकी सब कुछ जो है वो देखिए अभी 3D के अंदर कुछ टॉपिक बचे हैं जिनको हमने पढ़ना है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर कुछ टॉपिक हैं जिन्हें पढ़ना है, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।